मस्कत में बेहतरीन जॉब अवेलेबल है। तनख्वाह लगभग पाकिस्तानी 6 लाख रुपए, साथ ही साथ आपको मिलेगी गाड़ी, रिहाइश, मेडिकल अलाउंस, बच्चों की फीस और बहुत कुछ। अच्छा पैकेज लग रहा है ना। हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त, लेट्स से उनका नाम है आसिफ, उनको भी ये पैकेज बड़ा लुक्रेटिव लगा। कॉल आती है उनको लाहौर से और कहते हैं जी आपका इंटरव्यू है, जॉब मस्कत में है और बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। लेकिन असल में मकसद आसिफ साहब को अगवा करने का था। ये मामला किस तरह आगे बढ़ा और क्या वो आसिफ साहब को अगवा करने में कामयाब हुए, आइए चल के आसिफ साहब की जुबानी सुनते हैं। भाई रोजगार के तो मसाइल वैसे ही यहाँ पे चल ही रहे हैं। नौकरी का तो सवाल ही नहीं है। एक स्कैम में हम फंस गए थे, बल्कि अगवा हो गया था मैं लाहौर तक। कुछ स्कैम इस तरीके से निकला कि इंडीड इंटरनेशनल फोरम है, उस पर मैंने सीवी सबमिट की थी। तो एक रिप्लाई आया, जनाब यू हैव बीन सेलेक्टेड। मस्कत बेस्ड इंडस्ट्री है, लोकल पार्टनर पाकिस्तान के अंदर है लाहौर में। यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड एंड सेलेक्टेड बट यू हैव टू गो फॉर द इंटरव्यू फॉर लाहौर। मैंने कहा भाई इसके पैसे कौन देगा? कहेंगे रेस्ट एश्योर्ड इट विल बी रीइंबर्स्ड टू यू अपॉन अराइवल। नंबर 1 रेड फ्लैग, जब भी कोई कंपनी आपको किसी दूसरे शहर या दूसरे मुल्क इंटरव्यू के लिए बुलाती है तो खर्चा उन्होंने करना है, क्योंकि उनको आपकी जरूरत है। लाहौर गए इमरजेंसी में, 12-1 बजे के करीब वहाँ पहुंचे। वहाँ पे उन्होंने मुझे रिसीव किया, उनकी गाड़ी आई लेके चली जनाब ऑफिस की तरफ। फिर बीच में उनके फोन आते रहे कि जनाब वो ऑफिस ना जाएं, हमारे चेयरमैन बहुत ज्यादा बिजी है, उसे घर पे मिल लीजिए बस 5 से 10 मिनट। दूसरा रेड फ्लैग, इस तरह के लोग कभी भी आपको किसी प्रॉपर ऑफिस में, किसी प्रॉपर बिल्डिंग में नहीं बुलाएंगे, किसी प्रॉपर स्टैब्लिशमेंट में नहीं बुलाएंगे, क्योंकि वहां से पकड़े जाने का खदशा है। ये हमेशा बोलेंगे जी बॉस के घर आ जाएं, मैनेजर के घर आ जाएं, फलाने आज जगह आ जाएं। क्यों? क्योंकि आपको क्या पता है वो घर वाकई उनका है या उन्होंने रेंट पे लिया है या उन्होंने एयरबीएनबी पे लिया है कि 2 दिन के लिए वहां स्टे करेंगे, 4-5 लोगों को बुलाएंगे, उनको शिकार करेंगे और फिर आगे से कल्ली वली। घर गए उनके, भाई थॉरो जेंटलमैन, जबरदस्त किस्म की इंग्लिश, डैशिंग पर्सनालिटी, बातचीत हुई, चाय कॉफी हुई, बिस्किट खाए। अच्छा जी ठीक है, और यू हैव बीन सेलेक्टेड ना, इनका कॉन्ट्रैक्ट लेटर साइन करो, इनकी गाड़ी का सब चीजें पेपर्स निकालो और इनको कल जाने से पहले सब कुछ हैंड ओवर कर दो। फिर वहां से उनका बंदा लेके चला, होटल है छोटे छोटे से, वहां पे मुझे उसने ड्रॉप किया। ऑफर उन्होंने बड़ी जबरदस्त दी थी, कहा कि जनाब 6 लाख रुपए आपकी तनख्वाह है और गाड़ी है, ये है वो है, दुनिया जान के बेनिफिट। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अल्लाह की तरफ से मदद आई है। फिर उसने होटल में छोड़ा तो होटल का किराया भी वो मुझसे कह रहा है आप दे। मैंने कहा भाई आप देंगे ना, आपका मेहमान। कह रहा नहीं आप दें तो सही, आपको कल ऑफिस में जब हम बुलाएंगे सब कुछ आपका रीइंबर्स कर देंगे। 7,000 रुपए होटल का किराया दिया, एक रात ठहरे। अब उसने मुझे किसी से मिलने नहीं दिया, मेरे वहाँ पे दोस्त भी थे, तो उसने कहा नहीं आपका पता नहीं सेकंड इंटरव्यू अभी रात में होना है, 9 बजे होना, 10 बजे होना, बाहर ना निकलिएगा। तो सुबह उनकी तरफ से एक मैसेज आया कि 3.5 लाख रुपए इस अकाउंट के अंदर जमा करा दीजिए। मैंने कहा ये क्या है भाई? कहेंगे ये गाड़ी की रजिस्ट्रेशन है, ट्रैकर फी है और इंश्योरेंस फी है। मैंने कहा वाई शुड आई पे? तो कहें नहीं ये पोर्शन जो है ना एम्प्लॉय को अपनी तरफ से करना होता है। अगेन सेम रेड फ्लैग, गाड़ी के 3.5 लाख रुपए भी आप भर रहे। भैया जब सब मैंने भरना है, होटल भी मैंने देना है, एयर टिकट भी मैंने करना है, गाड़ी की एडवांस बुकिंग भी मैंने करनी है, तो आपने क्या करना है? मैंने कहा मेरे पास आई एम नॉट कैरिंग 3.5 लाख रुपए विद मी, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, आप किसी दोस्त से कह दीजिए, ये कह दीजिए वो। मैंने कहा नहीं भाई इतनी बड़ी रकम मैं नहीं कर सकता। कहेंगे अच्छा ऐसा कीजिए आप 75,000 रुपए सिर्फ रजिस्ट्रेशन के दे दीजिए, बाकी वी विल सी लेटर। अब यहाँ मेरा दिमाग ठंडा, मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है। मेरे वहाँ पे एक दोस्त है करके उनको फोन किया मैंने कहा यार ऐसी ऐसी बात है, तो मैंने होल स्टोरी सुनाई। तो उसने कहा यार मुझसे कराची में बात कर लेते तो मैं आपको वहीं मना कर देता। बहरहाल आप यू विल लीव द होटल इमीडिएटली, होटल से भागो, ये पूरा यहाँ पे स्कैम चल रहा है। फिर मैंने बाहर से रिक्शा लिया। इस दौरान बीच में क्या हुआ, आपने कहा था फोन आप बंद नहीं कीजिएगा, आप मुझसे कांटेक्ट में रहिएगा। रक्षे का इतना शोर था कि मैंने वो मोबाइल फोन अपने ब्रीफ केस में सामने वाली जेब में रख दिया। अब इस दौरान उस बेचारे ने कॉल की तो मैं शोर की वजह से मुझे आवाज नहीं आई। 7-8 कॉलें जब मैंने देखा, उसको मैंने रिस्पॉन्ड किया, वो तो बुरी तरीके से चीख चिल्ला रहा था। मैं तो समझा आप गए और रक्षा वाला भी आपको ले गया। अभी इनका ये प्लान था कि आपको ऑफिस बुलाते और वहाँ पे आपको रोकते, फिर वो अपनी डिमांड करते। अगर आप उनके साथ चले जाते आज सुबह तो 5-10 लाख से कम में जान नहीं छूटनी थी। फिर मिला मुझे 10 बजे, उस बेचारे ने नाश्ता करवाया और 11 बजे मुझे एयरपोर्ट पर ड्रॉप किया कि मैं वापस आया। तो इस तरह उनके चुंगल से बचे। बस यही कि अल्लाह ताला ने बड़ी मुसीबत से बचाया। तो जरा सबको बता दो भाई इस तरह के धोखे में ना आए। ठीक है भाई बशर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। तो ये थी आसिफ साहब की कहानी, जो कि अगवा होते होते बाल बाल बच गए। अगर उनका एंटीना फौरन काम नहीं करता और दोस्त को फोन ना मिलाते तो शायद ये इस शिकंजे में फंस सकते थे। यू नेवर नो आगे वो क्या करते हैं। अगवा बराए तावान लेते, कई ऑर्गन निकाल के ब्लैक मार्केट में बेच देते। यू नेवर नो, वर्स्ट थिंग्स कैन हैपन। आजकल जॉब पोर्टल्स पे बहुत सारे इस तरह के स्कैम्स चल रहे हैं और ये तो खैर एक स्कैम था। एक और इंटरनेशनल कंट्री में भी एक बहुत बड़ा स्कैम आजकल जोरों शोर से चल रहा है, उस पर भी अगली बार वीडियो बनाएंगे। वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट्स में अपने रिस्पॉन्स दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।